अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपने ऊपर कैप्शन में पढ़ा कि आज हम बात कर रहे हैं पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से। और पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी को पिछले 2 साल से अप्रैल 2019 से आज जो है वो जुलाई 25 जुलाई 2021 तक कोई वाइस चांसलर नहीं मिल सका है। और पिछले तकरीबन 2.25 साल से जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर गुलशन मेमन साहब, वो बतौर एक्टिंग वाइस चांसलर काम कर रहे हैं। गुलशन मेमन साहब की तैनाती 18 अप्रैल 2019 को हुई, जब उनको एक्टिंग वाइस चांसलर का चार्ज दिया गया। उसके बाद ये चार्ज इसलिए दिया गया था ताकि जब तक कोई दूसरा वाइस चांसलर या सर्च कमेटी के ज़रिए हम वाइस चांसलर तैनात नहीं करें, तब तक गुलशन मेमन साहब पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फॉर वुमेन जो है वो उसके बतौर एक्टिंग वाइस चांसलर रहेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो एक्टिंग का चार्ज है या इजाफी चार्ज है या फिर आप ये समझे आर्जी चार्ज है, ये वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक दुरुस्त नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर आला ने अपना एक ऑर्डर जो कि उसके बाद तकरीबन 25 मार्च 2020 को, यानी कि 1 साल के बाद एक ऑर्डर जारी किया, जिसमें वज़ीर आला के उस लेटर के मुताबिक कि जी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है वो अपनी अथॉरिटी यूज़ करते हुए, जो कि शहीद बेनज़ीर आबाद पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर भुट्टो एक्ट 2009 के तहत प्रोफेसर डॉक्टर गुलशन मेमन को एक्टिंग वाइस चांसलर का चार्ज कंटिन्यू रखने की इजाज़त दी है। मेरी इस पे जब कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जी ये फैसला काबीना ने करना है, वज़ीर आला ने जो ये नोटिफिकेशन निकाला है ये गैर कानूनी है। बहरहाल इसकी तफ्तीश होना ज़रूरी है कि आया ये लेटर जो है वो वज़ीर आला ने कानूनी निकाला है या गैर कानूनी निकाला है। लेकिन अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक सिंध हुकूमत नाकाम रही इस यूनिवर्सिटी के लिए फुल फ्लेज वाइस चांसलर लगाने में। और उसके बाद फिर 20 मार्च को ये लेटर निकाला गया कि जी गुलशन मेमन साहब जो हैं वो एक्टिंग वाइस चांसलर का जो चार्ज है उसको कंटिन्यू करें। उसके बाद मज़े की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में पिछले 2 सालों में बड़ी तरक्की हुई है। तरक्की ये हुई है कि गुलशन मेमन साहब के ज्वाइन करने से पहले यूनिवर्सिटी की जो कैटेगरी थी वो ए कैटेगरी थी हैक में, और आज माशाल्लाह से ये यूनिवर्सिटी कामयाबियों की मंजिल तय करते हुए एफ कैटेगरी तक पहुंच गई है। यानी कि ए से ना बी ना सी ना डी, डायरेक्ट ई बी क्रॉस हो गया और एफ कैटेगरी में ये यूनिवर्सिटी पहुंच गई है। तो डेफिनेटली मेमन साहब ने बड़े अच्छे काम किए होंगे। उसके बाद ये हुआ कि गुलशन मेमन साहब ने जब 2 बार एडवर्टाइज हुई वाइस चांसलर की पोस्ट, तो मेमन साहब ने क्या किया कि दोनों बार अप्लाई किया और दोनों बार सर्च कमेटी ने इनको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि सर्च कमेटी से ये रिजेक्ट हुए और उस रिजेक्शन के बावजूद आज तक ये वाइस चांसलर मौजूद हैं इस यूनिवर्सिटी के। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊं कि कोर्ट में एक केस गया। उस केस में जो अपना क्या कहते हैं, जो पॉइंट नंबर 9 था, जो कि कोर्ट के ऑर्डर में था कि रिवर्टिंग टू द नेक्स्ट असर्शन दैट रिस्पोंडेंट नंबर 2, यानी कि वाइस चांसलर साहब जो हैं कैन नॉट होल्ड द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर ऑन एक्टिंग चार्ज बेसिस आफ्टर रीचिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन 60 साल। और उसके बाद 60 years वी होल्ड दैट द सेड issue may be decided the competent authority in accordance with relevant laws within the period of 2 weeks। ये फैसला कोर्ट ने दिया, और ये फैसला जो कोर्ट ने दिया है ये तकरीबन 30 सितंबर 2020 को ये कोर्ट का फैसला है, जो कि एक पिटीशन गई इन वाइस चांसलर के खिलाफ कि जी ये गैर कानूनी तौर पर इनको तैनात किया हुआ है। उसके बाद इस फैसले के बाद से लेकर अब तक सिंध हुकूमत ने वाइस चांसलर पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी के ओहदे के लिए कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं दी है और कोर्ट के इस ऑर्डर पर भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जिसमें कोर्ट ने सीधा सीधा लिखा है कि जी ये चार्ज होल्ड नहीं कर सकते। बहरहाल इशू ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन वाइस चांसलर साहब को तकरीबन जनवरी 2021 में नैब ने एक लेटर भेजा और उसमें नैब ने इनसे कहा कि जी आप हमें उन तमाम चीज़ों के शवाहिद दें जिसमें जो पोस्ट क्रिएट हुई और जो जॉब्स एडवर्टाइज हुई और जो अपॉइंटमेंट्स हुई टीचिंग और नॉन टीचिंग में, क्योंकि इल्ज़ाम था कि वो पैसे लेके या सियासी बुनियादों पर, जाहिर बात है जो लोग 2 साल से इनको लगा के बैठे हैं वो अपने कुछ काम तो लेंगे ना इनसे, जो हमारे यहाँ सिंध हुकूमत का जो सिलसिला चलता है।
उसके बाद जी जो क्राइटेरिया आपने फॉलो किया, ये नैब का लेटर है जनवरी का, वाइस चांसलर को लिखा गया कि जी हमें सबूत दें, बताएं। इनको जो है वो कॉल किया गया कि जी आप हमें वो तमाम नौकरियां जो आपने दी हैं उनके सबूत दें, ये भी बताएं कि कौन सा क्राइटेरिया आपने जो है वो इसको फॉलो किया। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो लिस्ट ऑफ कमेटी मेंबर्स हैं वो बताएं, जो कि सिंडिकेट्स के इजलास ये बतौर फुल फ्लेज वाइस चांसलर इन्होंने उसकी जो है वो सरबराही भी की है, फैसले भी किए हैं सिंडिकेट में जाके, तो उनका भी बताएं। उसके अलावा जी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और फाइनल मेरिट लिस्ट दें आप हमें, जो आप लोगों ने नौकरियां दी हैं, और बैंक अकाउंट्स दें, जो कि पंप्स के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके डिटेल्स दें। ये नैब ने इनसे जनवरी में मांगा, उसके बाद नैब भी सो गई, जैसे नैब अभी वाइस चांसलर असलम मुकेली के मामले में सोई हुई है, वो फिर कभी बाद में हम आपको बताएंगे। बहरहाल उसके बाद ये है कि इनको ये लेटर नैब ने इसलिए भेजा था क्योंकि नैब के पास ये शिकायत गई कि ये बतौर फुल फ्लेज वाइस चांसलर अपने सारे इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसलिए नैब ने इनको ये लेटर भेजा। उसके बाद इन्होंने क्या जवाब दिया, इससे आगे हमें इस हवाले से कोई वो नहीं है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इस इशू पे मैंने कोई 2 महीने पहले एक ट्वीट भी किया था और मैंने कहा था कि हम इस पर बात करेंगे। तो आज तो हमने बात की है गुलशन मेमन साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से कि ये इम्पॉर्टेंट हल्का है, ये बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट की एक बड़ी अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी है और ये आसिफ अली जरदारी साहब का अपना हल्का इंतखाब है। और जब लोग तो सवाल करेंगे, मुखालिफिन भी पीपल्स पार्टी के यही सवाल करेंगे कि जी जब पार्टी क़यादत अपने हल्के की अपनी बनाई हुई यूनिवर्सिटी के अंदर एक वाइस चांसलर फुल फ्लेज नहीं, आप गुलशन मेमन को सर्च कमेटी से सिलेक्ट करवा के सीधा वाइस चांसलर लगा दें, आपके हाथ में कानून है, आप माई बाप हैं सूबे के, आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो लाकानूनियत है और ये जो एक सिंध के लोगों का मुंह चिढ़ाने वाली बात, या ये जो जितने भी अवामिल सरकार कर रही है, ये किसी भी सूरत में सूबे के लिए बेहतर नहीं है। और इससे मैसेज ये जा रहा है कि जनाब देखें, हम तो जो है वो जिसको चाहे जहाँ चाहे लगा दें, हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये तासुर नहीं जाना चाहिए, ये गलत बात है। और ख़ास तौर पर ये जो इस तरह की जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं, अभी मैं आपको आने वाले प्रोग्राम में बताऊंगा कि मेमन साहब ने किस किस अकाउंट से जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट की है इस यूनिवर्सिटी में, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हम जब फाइल खोलते हैं तो एक पूरी सीरीज़ चलाते हैं, फिर वो लोग इल्ज़ामात भी लगाते रहते हैं, वो लगाते रहे, हमें उनकी परवाह नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि ये एक इम्पॉर्टेंट जगह की एक सबसे बड़ी सियासी शख्सियत के हल्का इंतखाब की यूनिवर्सिटी है, जिसमें 2 साल से बंदा जो है वो नहीं मिल रहा है। अब फिर मैं बात करूंगा तो कहेंगे जी शौकत जरदारी इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन मैं तो भाई सीधी बात है चैलेंज के साथ करता हूं कि आप पता करें कि ये इकबाल मलिक साहब कौन है, और ये इकबाल मलिक साहब का यूनिवर्सिटीज़ के अंदर क्या काम है, ये क्या काम करते हैं मुख्तलिफ सिंध की यूनिवर्सिटीज़ में, वो कायदे अवाम यूनिवर्सिटी हो या मेहरान यूनिवर्सिटी हो या ये वाली यूनिवर्सिटी हो, और फिर ये क्यों ये वाइस चांसलर्स को बड़ा सपोर्ट करते हैं और क्यों ये अपने मर्जी के वाइस चांसलर्स लगवाने की कोशिश करते हैं। अब आपको बात खुल के किसी हद तक समझ में आ जाएगी। बाकी मैं शवाहिद के साथ आने वाले स्ट्रीम में इस पर बात करूंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर करें, और साथ साथ हमारा जो यूट्यूब है सिंध पोस्ट का, उसको भी सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला इसी मैटर पे मज़ीद अपडेट के साथ मैं आपके सामने लाइव पेश होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।